नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं नजर 24 लाइव। आज हम चुनावी दंगल के साथ हम जहाँ हटिया विधानसभा क्षेत्र के हरमू क्षेत्र में, लेकिन आज हम हैं निर्दलीय प्रत्याशी गौरव प्रियदर्शी जी के साथ में। जो निर्दलीय प्रत्याशी आए इनके साथ में एक और खासियत है कि हाईकोर्ट के वकील भी हैं, एडवोकेट हैं। आज इनसे जानना चाहते हैं कि इतना यूथ, इतना नौजवान हो करके आपकी राजनीति में आने की कौन सी चेतना हुई कि आपने राजनीति के लिए आपने कदम रखा। सर नमस्कार। जोहार दादा, आप बताइए कि आप यूथ हैं और आप अच्छे खासे प्रैक्टिस भी करते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन आपने इस लाइन को क्यों आपने चुना कि जो राजनीति में आने के लिए? देखिए, मेरा ये मानना है कि राजनीति जो है वो सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छी जगह है जहाँ पे अच्छे लोगों को होना चाहिए। इससे अच्छी कोई जगह हो ही नहीं सकती है। अगर हम विधानसभा में जहाँ पे कानून बनता है, विधि बनता है, तो अगर हम वहाँ पे नहीं होंगे तो जो भी प्रणाली है, जो भी सारी चीज़ें, जो भी कानून बन रहा है, विधि व्यवस्था बन रही है, वो सारी चीज़ों में हम लोग अपना योगदान नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं विधि का छात्र हूँ, क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं एक अधिवक्ता हूँ, मैंने विधि की पढ़ाई की है, मैंने लॉ की पढ़ाई की है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो मैंने विधि की पढ़ाई की है, लॉयर शुड बी लॉ मेकर्स। तो जिन्होंने कानून की पढ़ाई की है, अगर वही कानून बनाएंगे या वही विधायक बनेंगे तो समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात बोला कि विधि का आप पढ़ाई किए हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर करना चाहते हैं, उसके हिसाब से क्षेत्र को अच्छा से विकास करने की एक अपना आपका योजना है। लेकिन अभी बहुत बड़ा समस्या है रोजगार। जी जो अभी जो है कि अभी झारखंड में जो ओ, बहाली हो रहा था, कुछ जो नौजवान थे दौर के टाइम में डेथ कर गया। जी। भाई हमको बोलने में थोड़ा सा ये लग रहा है कि मतलब नहीं, कंठ में भर बिल्कुल जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज उनके माँ बाप का जो एक मतलब क्या बोला जाए कि एक बुढ़ापे का साया था, बुढ़ापे का सहारा था, वो चला गया, लेकिन उसको नौकरी तो नहीं मिला। आज नौकरी के लिए नौजवान जो है दर भटक रहा है, उसके लिए आप क्या कर पाइएगा? देखिए, सबसे पहली बात, इस इलेक्शन में जो मेरा प्रथम मुद्दा वो है रोजगार। और रोजगार का मतलब मेरे लिए है वो है सरकारी नौकरी, वो है पक्की नौकरी। मैं आपके थ्रू लोगों को ये बताना चाहूँगा कि झारखंड की लगभग आबादी 2.5 करोड़ है, जिसमें 1 करोड़ लोग जो हैं वो अभी वर्कफोर्स का पार्ट है, लेबर फोर्स का पार्ट है। इसका मतलब ये है कि 1 करोड़ लोग चाहे नौकरी कर रहे हो या नौकरी की तलाश में है, आमदनी की तलाश में है, काम करने की तलाश में है। तो मेरा सबसे बड़ा जो मुद्दा, सबसे बड़ा कारण जो इस इलेक्शन में खड़ा होने का यही है, वो है नौकरी और सरकारी नौकरी। और जो काबिल है उसको सरकारी नौकरी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जिस तरह से 1 करोड़ लोग यहाँ पे कार्य ढूंढ रहे हैं, वर्क फोर्स का पार्ट है, लेबर फोर्स का पार्ट है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप 1 करोड़ लोगों में से अगर आप बहाली निकालते हैं कि हम 5 लाख बहाली निकालेंगे 5 साल में, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है। 5 साल में 5 लाख बहाली, जहाँ पे 1 करोड़ लोग कार्य करना चाह रहे हैं, नौकरी करना चाह रहे हैं, अभ्यर्थी हैं, आप वो एकदम जायज नहीं होगा। तो इस इलेक्शन में जो मेरा प्रथम मुद्दा है वो है रोजगार। और रोजगार का मतलब नौकरी, वो भी सरकारी नौकरी और पक्की नौकरी। हम लोग इनिशियली अभी ये सोचे हैं कि हम 25 लाख नौकरी जो है, सरकारी नौकरी देने की चेष्टा करेंगे। अगर हम संसद तक पहुंच जाते हैं तो अगले 5 वर्षों में हम 25 लाख सरकारी नौकरी देने की हमारी मंशा है। देखिए, आप गौरव पर तो नौकरी है ही नहीं। सरकार तो सीधे डिले करते हैं कि मेरे पास नौकरी नहीं है। एक व्यवस्था के तहत हम सबको इंगेज करते हैं। जी, तो देखिए, आप जो बात बोले कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर की बात कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे, अनुबंध में लोगों को रखा जाता है, तो अनुबंध में भी आपको लोगों की आवश्यकता है, तभी तो आप अनुबंध पे लोगों को रख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास तो जगह खाली है ही, आपके पास तो जगह रिक्त है ही, आप उसमें भरना नहीं चाहते परमानेंट एम्प्लॉय को। इसलिए नहीं भरना चाहते हैं क्योंकि उनको आपको उस अनुसार से कहते हैं वेतनमान देना पड़ेगा, उनको कहते हैं ग्रेच्युटी देना पड़ेगा, और सारे न्यू पेंशन स्कीम के अनुसार से पेंशन देना पड़ेगा, हर तरह की घटना दुर्घटना में उनको सोशल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो रिक्त तो जगह है ही,
काम करने की जगह है ही, लेकिन आप वहां पर उन लोगों को नौकरी नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मेरा काम बन जाए। जो काम मेरा 10,000 15,000 में हो जाता है उसके लिए मैं 50,000 60,000 क्यों दूं? लेकिन 50,000 60,000 सरकार अपने जेब से नहीं दे रही है। यहाँ पे जो टैक्स दे रहे हैं लोग, जो भी कर अदा कर रहे हैं, जो भी सेस और किसी तरह का जो भी शुल्क सरकार लेती है, उन्हीं के बेसिस पे वो नौकरी या सैलरी देती है। तो ये तो जनता का पैसा है, और जनता का पैसा से अगर आप जनता को नौकरी नहीं दे सकते हैं तो फिर जनता जो भी आपको टैक्स दे रही है उसका क्या फायदा है? देखिए गौरव जी, आपने जिस तरह से बात रखा, लेकिन मेरा अभी तक ही समझ नहीं पाए नौजवानों लोग आए झारखंड के और कि आखिर नौकरी भी है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर रख रहे हैं। आखिर कौन सी मजबूरी सरकार के पास में है कि वो बीच के लोगों को, बिचौलियों को पैसा जाती है और उसको कॉन्ट्रैक्टर में है तो 10,000 15,000 रुपया वहाँ से उठाता 25,000, और जो अभ्यर्थी है उसको मिलता 15,000। 10,000 एक अभ्यर्थी पर 10,000 रुपया मान के चलिए, वो बीच का बिचौलिया पैसा लेता है। कहीं न कहीं सरकार के पैसा तो मतलब पीछे दबाव से चली जाती है। बिल्कुल, देखिए जो भी ये कहते हैं अनुबंध है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जितनी भी नियुक्ति होती है, इसमें जो सरकार है वो पूंजीपतियों के साथ एक नेक्सस क्रिएट किए हुए है, उनके साथ एक साठगांठ किए हुए हैं, और उसमें वो चाहते हैं कि फायदा पूंजीपतियों को हो, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को हो जिनके थ्रू वो लोगों को रख रहे हैं, लेबर फोर्स को रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार पूंजीपति के लिए काम कर रही है, ना कि झारखंड के नौजवानों के लिए काम कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के नौजवान और खासकर हटिया विधानसभा के जितने भी मेरे नौजवान भाई बहन हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मुझसे जुड़े और मुझसे बात करें, अपनी समस्याओं मेरे तक पहुंचाएं, ताकि मैं उनकी समस्याओं को सदन तक पहुंचा सकूं और मुझे समर्थन करें इस चीज के लिए। तो ये हमारे थे झारखंड हाई कोर्ट का एडवोकेट गौरव प्रियदर्शी जी, जो अपनी बातों को बेबाक तरीके से रखे और ये अपने बातों से कहे कि हमारा नौजवान जो है कहीं न कहीं ठगा हुआ महसूस कर रहा है, कहीं न कहीं वो रास्ता भटक रहा है। उसके लिए सही रास्ता दिखलाने के लिए हम राजनीति में आए हैं। अब आगे के लिए हम बात करना चाहते हैं कि आप हटिया को जनता को क्या बोलना चाहिएगा, क्या संदेश देना चाहिए गौरव प्रियदर्शी से? मैं हटिया की जनता से सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप मुझे वोट दे या ना दे, लेकिन आप मेरा समर्थन करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझसे जुड़ें, ताकि मुझे भी इस बात की शक्ति मिले कि मेरे साथ पूरी युवा पीढ़ी वो जुड़ी हुई है, ताकि मैं उनकी बात को पहुंचा सकूं। मुझे सिर्फ आपका समर्थन चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे जुड़ना है, आपकी समस्याओं को सुनना है, ताकि मैं किसी न किसी तौर से, क्योंकि जैसे मैं एडवोकेट हूँ झारखंड हाई कोर्ट में और मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कई बार अपीयर करता हूँ, तो मैं उन मंचों पे भी आपकी बात को रख सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़े और अपनी समस्याएं मुझसे साझा करें। नमस्कार। तो ये हमारे थे गौरव प्रियदर्शी जी, जो बोले कि अब किसी भी तरह के युवाओं को, नौजवानों को समस्या हो, समाधान हम करेंगे। झारखंड से लेकर दिल्ली तक का कोई भी तरह का उस तरह केस भी हो, हम समाधान करने के लिए खड़ा है। देखते रहिए नजर 24 लाइव।